आज हम कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट प्रशासनिक विचारक की यूनिट फर्स्ट का अध्ययन हम कर रहे हैं और उसके तहत कौटिल्य का मंडल सिद्धांत हम आज पढ़ेंगे। कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का दूसरे आसपास स्थित राज्यों से मैत्री रखना आवश्यक है। मैत्री रखने से जो पड़ोसी राज्य है या शत्रु राज्य हैं उनसे राज्य की सुरक्षा होती है। इस हेतु मंडल सिद्धांत अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने उसका वर्णन किया है। तो उसको देखते हैं हम। मंडल कहा गया है राज्यों का समूह या वृत्त, राज्यों का वृत्त, राज्यों का सर्कल, उसको मंडल कहा गया है। और यह 12 राज्यों का वृत्त बताया। ज़रूरी नहीं है कि राज्यों की संख्या 12 ही हो, लेकिन जो वर्णन किया गया है उसमें मंडल कहा गया है राज्यों के वृत्त को। तो आस पड़ोस के जो राज्य होते हैं उनसे कैसा रिलेशन रखना चाहिए उस पर ये सिद्धांत आधारित है। मंडल सिद्धांत में जो राज्य की स्थिति बताई गई है वो इस प्रकार है। एक कोई राज्य ऐसा है जो दूसरे राज्यों को जीतना चाहता है या जीतने की इच्छा रखता है और वो केंद्र में स्थित है। उस राज्य को विजिगीषु कहा गया है। विजिगीषु राज्य अर्थात एक ऐसा राज्य जो केंद्र में स्थित हो तथा जीतने की इच्छा रखता हो, उसको विजिगीषु कहा गया है। अब इसके बाद उसके पड़ोस में एक राज्य है, उसको अरि कहा गया। अरि उसके पड़ोस में उसको मित्र कहा गया है। जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है इसका आधार ये है, इसका आधार है कि शत्रु का शत्रु दोस्त होता है या मित्र होता है। अपने शत्रु का शत्रु यानी अपने दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त हो गया। तो किसी भी राज्य के लिए उसके शत्रु का शत्रु होता है, वो उस राज्य के मित्र की भांति व्यवहार करता है। तो इसका आधार क्या है मंडल सिद्धांत का, कि शत्रु का शत्रु क्या होता है, मित्र होता है। तो ये राज्य है, बीच में स्थित है, केंद्र में स्थित है, इसको विजिगीषु राज्य कहते हैं। इसका जो एकदम पड़ोसी राज्य होगा वो अरि यानी शत्रु, इसको हम एनमी कह सकते हैं, एनमी, या इसको हम ई से इंगित करेंगे। ई अरि का अर्थ होता है विपरीत, जो अपने शत्रु। अरि का मतलब शत्रु, दुश्मन। और अरि के पास वाला राज्य मित्र यानी विजिगीषु राज्य का मित्र, और ये विजिगीषु का दुश्मन। अरि मित्र, और मित्र के पास में हुआ अरि मित्र। तो अरि का जो मित्र है, अरि का मित्र, इस मित्र के आगे का राज्य अरि मित्र होगा। तो अरि के साथ जो रिलेशन है विजिगीषु राज्य का, वही रिलेशन अरि मित्र के साथ ये हो गया। ये अपना फ्रेंड हो जाएगा विजिगीषु राज्य का, ये विजिगीषु राज्य का दुश्मन हो जाएगा। अरि मित्र, फिर अरि के बाद मित्र और उसके बाद अरिमित्र,
उसके बाद मित्र 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 जो है मित्र राज्य फ्रेंड, उसका भी एक मित्र होगा जो अरिमित्र का दुश्मन होगा, ये अब विजिगीषु राज्य का फ्रेंड होगा। और एक होगा अरिमित्र का मित्र, अरिमित्र मित्र, ये अरिमित्र का मित्र होगा तो नेचुरली विजिगीषु राज्य का एनिमी होगा। तो ये एक राज्यों का वृत्त भी जरूरी नहीं है, राज्य इसी अवस्था में रहे ये जरूरी नहीं है। विजिगीषु राज्य के पड़ोस में जो अगला राज्य स्थित होता है उसको अरि कहते हैं। अरि के अगला राज्य मित्र, जो कि विजिगीषु राज्य का मित्र होता है, और मित्र के आगे का जो पड़ोसी राज्य है वो अरिमित्र, अरिमित्र के आगे वाला मित्र मित्र और अरिमित्र मित्र। तो इसमें पहला हो गया शत्रु राज्य, दूसरा हो गया मित्र राज्य, फिर शत्रु राज्य, फिर मित्र राज्य और फिर शत्रु राज्य। तो शत्रु का शत्रु मित्र होता है, शत्रु का शत्रु ये मित्र हो गया, फिर ये इसका शत्रु है तो ये इसका शत्रु हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे। और ये विजिगीषु राज्य के संबंध में है, ये सारे विजिगीषु राज्य से रिलेशन, ये इसका शत्रु का है, इसका मित्र का है, इसका शत्रु का है, इसका मित्र का है। अब बिल्कुल वैसा का वैसा रिलेशन पीछे स्थित राज्यों में भी होता है। जो पीछे राज्य स्थित होते हैं वो है पार्श्वनिग्रह, आक्रंद, पार्श्वनिग्रह सार और आक्रंद सार। अब विजिगीषु राज्य के पीठ में स्थित राज्य, इसका नेचुरली इसका दुश्मन होगा या शत्रु होगा, एनिमी, और ये इसका शत्रु है तो इसका क्या हो गया, मित्र हो गया, फ्रेंड हो गया, आक्रंद, आक्रंद। और ये इसका मित्र है, पार्श्वनिग्रह का मित्र है तो ये हो गया नेचुरली विजिगीषु का शत्रु, और ये हो गया फ्रेंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राज्य तो ये हो गए। अब दो राज्य, एक होता है उदासीन राज्य, न्यूट्रल स्टेट, और एक होता है मध्यम राज्य, ये भी न्यूट्रल स्टेट होता है। इसका आकार प्राय विजिगीषु राज्य के जितना ही बड़ा होता है। मध्यम राज्य और उदासीन राज्य ये ऐसे राज्य होते हैं जो कि विजिगीषु जितनी ही ताकत रखते हैं तो विजिगीषु राज्य को इनके साथ मैत्री का व्यवहार रखना चाहिए। और उदासीन राज्य वह होता है जो मौका देखकर ही किसी पक्ष में भाग लेता है, अन्यथा वह किसी भी पक्ष से प्रभावित नहीं होता। तो उदासीन और जो मध्यम राज्य है इनसे मित्रता बनाई रखनी चाहिए विजिगीषु राज्य को, और ज़रूरत के समय इनका सपोर्ट लेना चाहिए। तो ये 12 राज्यों का वृत्त अर्थशास्त्र में बताया गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि यह वृत्त 12 राज्यों का हो, ज़रूरी नहीं है कि इनकी स्थिति यहाँ है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यह भी ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में ये सही ही हो सकता है अरि को कभी मित्र की भूमिका निभानी पड़ जाए या मित्र को कभी अरि की। तो जैसा कि कहा गया है कि मैत्री होती है वो स्थायी नहीं होती, केवल हित स्थायी होते हैं। कोई भी किसी का स्थायी रूप से दोस्त या दुश्मन नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि परिस्थितियाँ कैसी है। तो हित केवल हित स्थायी होते हैं, मैत्री कभी भी स्थायी नहीं होती। अब हम अगर कौटिल्य की आज के समय में प्रासंगिकता देखें
तो इस जगह पर किसी भी आधुनिक राज्य को रख दें, वो भारत हो सकता है, चीन हो सकता है, अगर इसको रख दें तो हमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अगर आज के स्टेट में ये भारत का उदाहरण लें तो जो पड़ोसी देश है वो अरीका सा व्यवहार करते हैं, उससे अगले वाले जो देश हैं वो इससे दुश्मनी रखेंगे तो वो नेचुरली क्या होंगे, इनके मित्र होंगे। हालांकि ये पूर्ण रूप से सही नहीं है और आधुनिक जो विदेश नीति है उसमें कहीं कहीं ये गलत भी होती है, लेकिन लगभग यूँ कहा जाए तो जो विदेश नीति है वो इस पर आधारित है। विदेश नीति के संदर्भ में कौटिल्य की जो प्रासंगिकता है वो बहुत अधिक है और उनका ये सिद्धांत बड़ा दूरदर्शी सिद्धांत था, बड़ा दूरदर्शी नीति कह सकते हैं इसको, जो वर्तमान जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उस पर भी लागू होती है। ये कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है। मंडल का अर्थ है राज्यों का वृत्त। 12 राज्यों की इसमें बात की गई है, 12 राज्यों की, जिसमें सेंटर में जो स्टेट है उसको विजिगीषु राज्य कहा गया है। अरिमित्र, अरिमित्र, मित्र, मित्र, अरिमित्र, मित्र, ये एक तरफ के राज्य और पीछे के राज्य हैं पाशनिग्रह, आक्रंद, पाशनिग्रह सार और आक्रंद सार। और 2 राज्य ऐसे होते हैं उदासीन और मध्यम राज्य, जिनका आकार लगभग विजिगीषु राज्य के समान होता है, लेकिन ये उदासीन होते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि विजिगीषु राज्य को इनके साथ मैत्री निभानी चाहिए और ज़रूरत के समय इनसे सहयोग लेना चाहिए। लेकिन साथ में यही है, ये भी बात है कि ये 12 राज्य हों ये भी ज़रूरी नहीं है, और ये हमेशा आरी रहें या मित्र रहें, दुश्मन रहें या दोस्त रहें, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इसमें लचीलापन भी देखने को मिलता है, क्योंकि परिस्थिति आने पर अरी मित्र बन सकता है, मित्र अरी बन सकता है, और ये आधुनिक संदर्भों में भी सही जान पड़ता है। किसी क्षण हमें लगता है कि कोई देश किसी से दुश्मनी रखे हुए है, लेकिन अगले क्षण हो सकता है 3-4 महीने बाद वो उसका फ्रेंड हो जाता है। तो ये सब प्रासंगिकता है उनके सिद्धांतों की आज भी विदेश नीति में। तो इसको दूरदर्शिता का सिद्धांत कह सकते हैं हम, मंडल सिद्धांत, जो कि विदेश नीति पर आधारित। ये इसका जो जिक्र किया गया है मंडल सिद्धांत का, वो अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है, 15 अधिकरण है, या हम इसको कह सकते हैं कि 15 बुक्स हैं, 15 बुक्स। 15 बुक्स में से बुक नंबर 6 में मंडल सिद्धांत का वर्णन है, और चैप्टर 2 बुक नंबर 6 अधिकरण 6 अध्याय 2 उसमें मंडल सिद्धांत का जिक्र है, जिसमें राज्यों का वृत्त बताते हुए विदेश नीति के संदर्भ में बताया गया है। ये कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। अब आगे का जो समसामयिक विदेश नीति का है तथा कौटिल्य के जो लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।